वेलकम टू आवर चैनल प्लीज फार्मेसी। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फार्माकोलॉजी थर्ड का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2023-24 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट द एटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा के बारे में मैं यहाँ पे बताना है। तो पहला यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर इन्फेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें हैं और क्या क्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका एनालिस्ट सम नेसल डिकॉग्नेंटेंट्स। क्या इसमें यहाँ पे बताने में दो तीन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आपको नेसल डिकॉग्नेंटेंट्स बताने हैं। तो पहला है आपका ज़ाइलोमेटाजोलिन, फिर दूसरा है आपका ऑक्सीमेटाजोलिन, फिर तीसरा आपका फिनाइल एफ्रिन और फिर फोर्थ है आपका सूडोएफिड्रिन। अब तीसरा क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एपिटाइट स्टिमुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है किसका, एपिटाइट स्टिमुलेशन का। तो ये रहे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। राइट द साइड इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये फोर्थ ये रहे। साइड इफेक्ट बताने यहाँ पे सल्फोनामाइड्स के। तो ये रहे। अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, राइट MOA लिखना है किसका, एसाइक्लोवीर का। तो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया है। स्ट्रक्चर भी बना लेना, अगर 2 मार्क्स में पूछे तो छोटा सा ही स्ट्रक्चर बना लेना। राइट द रोल ऑफ DNA जाइरेज के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है एनालिस्ट सम इम्यून मेकर्स। इम्यून मेकर्स के बारे में लिखना है। 4 से 5 इम्यून मेकर्स बताते हैं, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। IgM को सेपरेट भी लिख सकते हो। फिर क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है उसको बताना है 2 नंबर में। फिर म्यूटाजेनिसिटी क्या है उसको बताना है, म्यूटाजेनिसिटी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि मैंने ऐड किया है वो है डिफाइन बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एक क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया है इम्पोर्टेंट, ये अब देख लेना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक देख लेना। फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे लिखना है फार्माकोलॉजी क्लोरामफेनिकॉल की। तो क्लोरामफेनिकॉल की अगर फार्माकोलॉजी लिखनी है तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यहाँ पे इसकी एक्टिविटी के बारे में, फिर फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट, ये चीज़ें लिखनी है अगर किसी भी फार्माकोलॉजी पूछी हुई है तो। अब यहाँ से फिर आगे चलें तो ये देखो ड्रग इंट्रैक्शंस लिख रखे हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर हमारे यहाँ पे क्लासीफाई करना है ऐसे ड्रग जो यूज़ किए जाते हैं मैनेजमेंट में COPD के, और किसी एक ड्रग को बताना है COPD में। तो यहाँ पे कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं मैनेजमेंट में COPD के, ये बताना है, ठीक है, और किसी एक ड्रग को यहाँ पे बताना है। COPD क्या होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। इसके बारे में यहाँ पे हो गया। सिम्टम्स लिख दिए, कॉज लिख दिए, पैथोफिजियोलॉजी लिख दी सॉरी इसके लिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया किसी भी एक ड्रग का। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स लिख दी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स लिख दिए, इंटरडिक्शंस लिख दिए, कॉन्ट्राडिक्शंस भी लिख दिए, इंटरडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में हो गया। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शंस लिखने हैं टेट्रासाइलिन्स के। टेट्रासाइलिन्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये लिख दोगे, क्लासिफिकेशन लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर सोर्स के आधार पे लिख दोगे किस तरह से, मोड ऑफ एक्शन लिख दोगे, यूजेस बता दिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। चलिए ये 3 क्वेश्चन थे जो कि आ सकते हैं, ये PYQ में दे रखे हैं। 7 मार्क्स में आ गए आपके प्रिंसिपल बताना है जीनोटॉक्सिसिटी के का। अभी जीनोटॉक्सिसिटी ये हो गया, जीनोटॉक्सिक एजेंट्स क्या हो गए, इसका प्रिंसिपल क्या डैमेज करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंट्रैक्शंस, टाइप ऑफ जेनेटिक डैमेज किस तरह के जेनेटिक करता है, टारगेट साइट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, यहाँ तक लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट्स। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के स्कोप क्या क्या है, तो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के बारे में लिख दिए, टाइप्स लिख दिए, स्कोप लिख दिए, और यूजेस लिख दिए, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के एग्जांपल्स लिख दिए। ये यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे हमारे डिस्कस द एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट लिखा हुआ है STD का। तो STD में यहाँ पे आप लिख दोगे क्या हो गया, प्रिवेंशन लिख दोगे इसका STD का, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स लिख दोगे। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, 3 तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस है और प्रोटोजोआ हैं, ये सब चीज़ें लिख दोगे। यहाँ पे ट्राइकोमेनाइसिस के बारे में लिखा हुआ है, एड्स के बारे में लिख दोगे। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो गया, एड्स के बारे में लिख दोगे। अब क्वेश्चन 4 है इसमें, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ PAF। अब
एंटी मतलब अपोज ट्यूबरकुलर मतलब ट्यूबरकुलोसिस, इसके इनके बारे में लिख दोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ट्यूबरकुलोसिस वाला, ये दूसरे जो पीवाईक्यू भी सॉल्व किया है ना मैंने, उसमें भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसके सिम्टम्स, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, MOA PNS का, आइसोसाइनाइड, एथाम्बेटामोल। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन 5 आपका एंटी कैंसर ड्रग्स क्या है, ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया भी। अल्कालाइटिंग एजेंट्स, इनके बारे में लिख दोगे यहाँ पे। एंटी मेटाबोलाइट्स, ये रहे मोड क्या क्या है इसके। तो ये जो अभी मैं बताता चल रहा हूँ ना, ये 2-3 बार आ चुके हैं, मैंने उनको सॉल्व किया। तो ये देखो यहाँ पे अल्कालाई एजेंट्स। अब ट्रीटमेंट मरकरी पॉइजनिंग क्या होती है, मरकरी पॉइजनिंग। अब इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस में भी आता है। पहले मरकरी पॉइजनिंग भी देख लेना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस भी है यहाँ पे, इसके बारे में ये है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपका वो है मोड ऑफ एक्शन लिखना है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यही कह रहा था मैं। देखो मरकरी पॉइजनिंग और ये दोनों पूछ ली। अब की बार मेरे को लग रहा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ये देंगे, क्योंकि पिछली बार भी आया है और जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें आ रहा है, तो ये गेस्ट पेपर में भी दूंगा मैं, गेस्ट पेपर में भी ये आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रीटमेंट और ये सब। अब यहाँ पे 25-26 का PYQ हमने सॉल्व किया है, ये रहा। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर अब किसी को इसकी PDF चाहिए, जो यहाँ पे हमने भी PYQ सॉल्व किया है, और इसके साथ साथ हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं जो कि हमने प्रोवाइड करा दिए हैं बच्चों को, जो ये भी क्रैश कोर्स में है, उनको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन ये रहे जो कि मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं बच्चों को। ये आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस मेरे इस नंबर पे मैसेज करना है, इस वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है 8920659595। तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी क्रैश कोर्स की। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके 6th सेमेस्टर लिख के कोर्स में ऐड हो सकते हैं। तो ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना और हमारी साथ अपनी एक घंटे की तैयारी करें।